नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आइए देख लेते हैं 10 मिनट में 50 अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से आज मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क में होने वाली ये बैठक तब हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक होगी। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए अमित शाह ने बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र कोर ग्रुप के अन्य नेता अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपने उस बयान से यू टर्न ले लिया जिसमें उन्होंने ये माना था कि राम चबूतरा ही जन्म स्थान है। कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 15 विधायकों की सीट पर उपचुनाव की इजाजत पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने इन सीटों पर उपचुनाव घोषित किए हैं। अगर उपचुनाव हुए तो उनकी याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत से मिली जमानत को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई होगी। रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत दी थी। मथुरा में कचहरी के पास एक परिवार ने कार में आग लगा दी। बीच सड़क पर आग से हड़कंप मच गया। महिला पर आगजनी का आरोप। सिविल लाइन पुलिस चौकी के सामने खड़ी गाड़ी में आग लगाने के बाद युवक ने हवा में पिस्टल भी लहराई। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की फहरिस्त जारी कर दी। इस बार बीएसपी से 20 स्टार प्रचारक पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ रही है बीएसपी। 3 तलाक पीड़ितों से सीएम योगी ने संवाद किया। कहा, खत्म नहीं हुई है ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ाई। दूसरी पत्नी रखने वाले हिंदुओं के खिलाफ भी करेंगे कार्रवाई। शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा गिरफ्तार। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पीड़िता। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को राहत। जमीन हड़पने के 29 मुकदमों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। डीएम एसपी समेत सभी पक्षों को तलब किया गया। प्रियंका गांधी के उपचुनाव में प्रचार से दूरी पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का तंज। लोकसभा चुनाव में भी प्रचार के दौरान सिर्फ नाव पर घूमती रही थी प्रियंका। बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी को मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में राहत दे दी है। सियाना में हुई थी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या। यूपी के स्कूलों में काम कर रहे 4000 फर्जी टीचर्स। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी बोले, नियुक्ति में सहायता करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। बीजेपी ने शुरू की 2022 की तैयारियां। यूपी में पहली बार 1.5 लाख से ज्यादा बूथों पर कराए गए हाईटेक तरीके से संगठनात्मक चुनाव। अक्टूबर में मंडल और नवंबर में चुने जाएंगे जिलाध्यक्ष। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद विकास कार्यों का लेंगे जायजा। एम्स का भी करेंगे निरीक्षण। बुलंदशहर में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने नए मोटर व्हीकल एक्ट पर कहा है कि लोगों की जान बचाने के लिए इसे लागू किया गया। कानून का लोगों को पालन करना चाहिए। लखनऊ में एक दारोगा ने बाटी चोखा वाले को चालान काटने की धमकी दी। दारोगा की हरकत कैमरे में कैद हुई। एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। मुरादाबाद में विद्युत उपकरण के सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति जस की तस है। जर्जर हालत में अभी भी है जिले के कई ट्रांसफार्मर्स। एमपी में 2 दलित बच्चों की हत्या की घटना को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने निंदनीय बताया। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशान साधा। कहा, दोषियों को फांसी की सजा मिले। सहारनपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पॉलिटेक्निक हॉस्टल की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाए थे। एसडीएम सदर और सीओ जांच में जुटे। हापुड़ में तैनात लेखपाल नरेंद्र का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। तहसील में तैनात लेखपाल किसान से जमीन में नाम दर्ज करने की एवज में रुपए की मांग कर रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से कहा है कि वो ऐसा नियम बनाए जिसमें चालान पत्र हर हाल में 3 दिनों के अंदर कोर्ट में पहुंच जाए। आगरा में छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। दोनों पक्षों ने नहीं की पुलिस से शिकायत। अछनेरा क्षेत्र के कॉलेज में मारपीट हुई। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में प्राइमरी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल। जांच में प्रशासन जुटा। बरेली जिला जेल में हत्या के आरोप में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने लगाया जेल प्रशासन पर साजिश का आरोप। मामले की जांच शुरू। कानपुर में भी दिखा लेखपालों की हड़ताल का असर। साथ ही लेखपालों की पिटाई और राजस्व परिषद में चकबंदी विलय का कर रहे हैं विरोध। झांसी में न्यूज 18 की खबर का असर। एसएसपी ने थाने की पुलिस को फटकार लगाते हुए आरोपी दबंग बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मेरठ में एल्यूमीनियम की भट्टी में ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जगन्नाथपुर इलाके में एल्यूमीनियम का सामान जलाते समय अचानक धमाका हुआ।
गाजीपुर में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की बाइक भी बरामद। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के कोयल इनक्लेव में सड़क पर चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हुई। उन्नाव नगर पालिका के जलकल विभाग के जेई से मारपीट, शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी, तहरीर पर मुकदमा दर्ज। देवरिया में महिला आरक्षी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। महिला की बनकटा थाने में थी तैनाती। गाजीपुर जिले की रहने वाली थी। 2016 बैच की जुलेखा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरे बदमाश भागने में रहा कामयाब। एक तमंचा, लूटी हुई बाइक बरामद। कानपुर में पुलिस ने केजीए के खंडहर कॉलोनियों में चल रही अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया। 2 असलहा तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में अधबने और बने हुए तमंचे बरामद। आगरा में राम बारात निकाली गई। राम बारात में शामिल हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों के लोग। सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। जीएसटी काउंसिल के कॉर्पोरेट टैक्स में राहत देने को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा कदम बताया। कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का फायदा कारोबारी, किसान और आम जनता को सीधा मिलेगा। चंपावत के बनबसा में चल रही आर्मी भर्ती में यूपी के फर्जी तरीके से भर्ती होने आ रहे युवकों का सिलसिला जारी। बुधवार को भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ 3 युवक पकड़े गए। रामनगर के हिम्मतपुर में गुलदार का आतंक, घर में घुसते हुए कैमरे में हुआ कैद। कई महीने से गांव में घूम रहा है गुलदार, वन विभाग बेपरवाह। राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर अवमानना का नोटिस। जमरानी बांध को लेकर हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। उत्तराखंड की सीमा पर बसे गांवों से पलायन को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। 27 सितंबर को पलायन आयोग की टीम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऑफिस के सामने देगी प्रेजेंटेशन। पंचायत चुनावों को लेकर दिख रहे हैं कई रंग। चुनाव में कमला, बिमला, चंपा, पूजा जैसे नामों के अधिकता को प्रशासन ने बताया रोचक। ऋषिकेश के भोगपुर चिल्ड्रन होम मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद गर्ल्स हॉस्टल के पीछे बने कब्रिस्तान को हटाया गया। एसएसपी ट्रेनिंग सेंटर श्रीनगर गढ़वाल में 1 वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 82 कांस्टेबल्स के 12वें बैच की पासिंग आउट परेड आज। ज्यादातर कांस्टेबल शहीद एसएसपी जवानों के परिजन। बिहार के 23 और उत्तराखंड के 5 कांस्टेबल्स होंगे पास आउट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 103वीं जयंती पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के तहसील चौक पर दी श्रद्धांजलि। सीएम ने बच्चों को स्कूली बैग भी वितरित किए। दीनदयाल जयंती के मौके पर हल्द्वानी में बीजेपी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट भी कार्यक्रम में हुए शरीक। अल्मोड़ा दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित घी की मांग दक्षिण भारत में भी होने लगी है। दुग्ध संघ को कर्नाटक से 6 क्विंटल घी की मांग आई है, जिसे भेज दिया गया है। रुड़की शहर की संकरी गलियों में खुली पटाखे की दुकानें हादसों को न्योता दे रही हैं। दुकानें नियम के अनुसार आबादी वाले क्षेत्रों में खोलने पर वैसे प्रतिबंध है। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं होने की वजह से छात्रों और परिजनों का हंगामा। न्यूज 18 की टीम के पहुंचने के बाद जारी हुआ अलॉटमेंट लेटर। देहरादून में बुधर टेम्पल कॉलोनी में एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट टीम ने 12 फीट लंबे पाइथन का किया रेस्क्यू। बुंदेलखंड के बीहड़ों में जिसका खौफ था, लोग जिसके नाम से